हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आप सब कैसे हो या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग लेकर आई हूँ। मतलब ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए आज का छोटा सा ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी कुछ मतलब आपको समझ ना आए या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे अटैच हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो क्या हुआ ना, यहाँ पर सुबह का काम ख़त्म ही हुआ और जस्ट हमारी सारी सब्जियां आ गई थी, सब्जियां और फ्रूट्स। मतलब कुछ इतनी सारी सब्जियां आ गई थी कि समझ लो कि 10-15 दिन की फुर्सत, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही रहता है हमारे घर में, कुछ मंगाओ कुछ का कुछ आ जाता है। मतलब कुछ 2-3 फ्रूट्स मैंने मंगाए थे तो 5-6 फ्रूट्स आ गए थे। और ये देखिए पत्ता गोभी वगैरह, पत्ता गोभी 3 थे जो 2-3 किलो के आसपास होंगे। गोभी थी और प्याज थी 5 किलो प्याज। तो चलो ये है कि रखी रहती है। अदरक, मिर्ची 2 किलो, ये देखिए हरी मिर्ची। अब इनको मैं स्टोर करके रखूँगी, स्टोर करके रखना ही पड़ेगा क्योंकि इतना मिर्ची नहीं खिलती हैं, तो स्टोर करना ही पड़ेगा मुझे। तो कैसे स्टोर करूँगी मैं इन सारी सब्जियों को, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी किसी और ब्लॉग में। तो उससे जुड़े रहने के लिए आप क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और हमारे आने वाले ब्लॉग्स को देखते रहिए जिसमें मैं सारी सब्जियों को स्टोर करके बताऊँगी। और मिर्ची हमारी इतनी है कि 1.5-2 महीने आराम से चल जाएंगी। और इस तरह से मैं स्टोर करूँगी उनको कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और ये देखिए आलू इतने सारे आ गए हैं। मतलब सारी सब्जियां, फ्रूट्स आ चुके हैं और सब मतलब जो धुलने की सब्जियां थी वो मैंने धुल ली और जो पत्तेदार सब्जियां थी वो नहीं धुल ली हैं क्योंकि पत्तेदार सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने वो जहाँ लगाना था वहाँ पर मैंने धुल के लगा दी हैं सारी सब्जियों को। और पत्तेदार सब्जियां भी रख दी हैं अभी थोड़ी सी हवा खाने के लिए, जिससे क्या होता है ना, उनके अंदर का जो मॉइस्चर होता है थोड़ा सा मॉइस्चर मर जाए, जिससे हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां भी 8 से 10 दिन तक, लंबे समय तक ये वो आसानी से चल पाएंगी। अगर ऐसे ही मैं रख देती या फिर धुल के रख देती तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती वो। तो ये देखिए सारा, और फिर इतना सारा सब्ज़ी वगैरह आने के बाद पॉलीथीन भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो पॉलीथीन को भी मैं बाद में क्या है ना अच्छे से घड़ी करके रखूँगी, जिससे क्या होता है ना, थोड़ा सा अगर इसी तरह से पॉलीथीन को रख दो तो काफ़ी भरा भरा सा लगता है। मतलब किसी में भी रखो तो अगर आप अच्छे तरीके से रखोगे तो बहुत ही कम जगह में वो पॉलीथीन बन जाती हैं। और उसके बाद मैंने क्या करा, हाँ, अच्छे से झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया। और वो ज़रूरी भी था इतनी सारी सब्जियों के बाद। और फिर मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। शाम को छोटी सी भूख लगती ही है तो बस मैंने वेज मैगी बनाई थी। मतलब सारी वेजिटेबल बहुत सारी डाल के, और अनाया ने सिंपल खाई थी। अनाया को वेज वाली अच्छी नहीं लगती है तो बस उसके लिए सिंपल बनाई थी। और जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी बनाने की, सारी सब्जियां वगैरह, आटे वाली मैगी थी ना, तो वो ही मैंने बनाई थी। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर तिल की पट्टी बनाने में। तिल लड्डू मैंने बनाए थे मकर संक्रांति पर वो नॉर्मल बहुत अच्छे तो बने थे लेकिन थोड़े से ही थे और बिना उसके थे, बिना पाक के थे। काफ़ी अच्छे लगते हैं बिना पाक के। जिन्हें बनाना नहीं आता है वो बिना पाक के लड्डू बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं तिल पट्टी बनाने वाली हूँ पाक के साथ में। ये देखिए तिल को अच्छे से भून लिया था। सफ़ेद सफ़ेद तिल होता है, हल्का सा गोल्डन सा हो जाता है जब भुन जाता है और फूल जाता है। और उंगलियों पे चेक करके दबा के देखेंगे तो वो मैश हो जाता है, तो मतलब समझ लीजिए कि भुन गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या लिया है, 1 टीस्पून घी लिया है और उसमें गुड़ डाल दिया है और हल्का सा पानी, जिससे हमारा पाक जल्दी से बन जाए। और 4 से 5 मिनट चलाना है आपको, ज़्यादा नहीं चलाना है। और पानी भी ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा डालना है जिससे हमारा गुड़ घुल जाए। और यहाँ पर मैंने तिल था, तिल को हल्का सा ठंडा होने के बाद मैंने पीस लिया था और थोड़ा सा बचा भी लिया है। इसमें जो बचा हुआ 1 कटोरी तिल है वो भी डाल देंगे तो हल्का सा जो तिल का क्रंच रहता है वो भी इसमें आता रहेगा।
और क्या होता है ना, जितना तिल हमने लिया था उतना ही गुड़ लेना है। तो बहुत अच्छे से परफेक्ट हमारी तिल पट्टी या तिल के लड्डू बना रहे हैं वो बन के रेडी हो जाते हैं। स्वीट इसी अकॉर्डिंग आपको रखना है, जितना हमें तिल लेना है उसी अकॉर्डिंग हमें उतना ही गुड़ लेना है। तो ये देखिए कुछ देर चलाते रहना है, इसी तरह से अच्छे से मिक्स करना है और तुरंत मिक्स करने के बाद इसे यहाँ पर हमें फ्लेम को बंद कर लेना है। और ये थाली में मैंने पहले ही घी लगा के रख दिया था जिससे हमारी पट्टी अच्छे से निकल जाए। तो अच्छे से फैला दिया था इसमें गर्मा गर्म, और थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहता है उसी टाइम पर इन्हें कट कर देना है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठंडी होने के बाद भी अच्छे से ये कट हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मल पाग है, कोई हार्ड पाग नहीं बनाया है मैंने। तो नॉर्मल पाग है और ये हल्की सी चिपकती भी हैं दांतों में। तो ये इस तरह की बहुत अच्छी लगती हैं। तो जिस शेप में भी मुझे कट करना था वो काट लिया था। और ये देखिए फिर सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पर लग जाती हूँ पॉलीथीन को घड़ी करने में। तो मैं क्या करती हूँ ना, इस तरह से 4-4 5-5 पॉलीथीन के बंडल बनाती हूँ, और बड़ी पॉलीथीन अलग लेती हूँ, छोटी पॉलीथीन अलग लेती हूँ। और जो मुझे लगता है कि गंदी नहीं है पॉलीथीन उनकी मैं घड़ी करती हूँ, और बाकी जो लग रहा है कि ज़्यादा गंदी हैं तो उनको मैं पहले यूज़ कर लेती हूँ डस्टबिन में, और इन्हें मैं बाद में यूज़ करती हूँ। ये देखिए 4-5 पॉलीथीन ली हैं और इनको इस तरह से हमें घड़ी कर लेना है। इससे क्या होगा ना, हमारी बहुत ही कम जगह में ये पॉलीथीन आ जाएंगी और अच्छे से बनी रहेंगी। ये देखिए इस तरह से हमें घड़ी करना है। तो मैंने यहाँ पर रबड़ बैंड लगाई थी, आप रबड़ बैंड की जगह जो भी आपको चिमटी वगैरह होती है वो भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इस तरह से बंद होके ये रहती हैं, बिल्कुल भी खुलती नहीं है बाद में। और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब 4-5 पॉलीथीन का एक बंडल होता है, एक बंडल निकाला और बस यूज़ किया। तो इसी तरह से टिप्स देखने के लिए और इसी तरह से छोटे छोटे ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो इसी तरह से मेरा सुबह से शाम तक का दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है, बहुत ही हेक्टिक डे हो जाता है, हेक्टिक डे हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।